जो हम लोग की एज है, लौंडो वाली जो एज है। रौनक भैया क्या खूब कहे हैं, उसकी याद आई है। सासो जरा आहिस्ता चलो। प्यार तो वो है, एक एक धड़कन तो उसका नाम होना चाहिए। नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल हुआ तो प्यार नहीं, प्यार नहीं है। जो ओठ लाल से चेहरे लाल हो जाते हैं। क्या प्यार में उस हद तक पागल रहता है एक प्रेमी। किस नहीं, गहराई से ये बोल रहे हैं। अभी सीना चीर के दिखा सकते हैं कि इनके दिल में कौन है। खैर भाभी जी पे बाद में आएंगे। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम। वाह, आप इसको चुनते हैं, ये हमारी चॉइस है। ये मेरी चॉइस है। हाँ, मेरे दोस्त है तो ये मेरी चॉइस है। तब तो फिर आप ये कह सकते हैं कि रास्ते चलते किसी लड़की से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या सूरज उसके भाई? लिए मतलब बदल जाए ऐसा। कभी ऐसा बताया नहीं सूरज भाई। बता तो रहा है, छुपा रुस्तम बार उस टाइम ऑन कैमरा बता रहा है। हाँ, शायद मैं कैरेक्टरलेस साबित हो सकता हूँ। भूमंडल पे कोई खूबसूरत है, वो आपके आंख के सामने आ रहा है तो आपको खूबसूरत लगेगा। लेकिन जो पार्टनर के साथ भाव है वही भाव इसके साथ आ रहा है, तब वही तो गड़बड़ है। मतलब कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में तो हैं, लेकिन वो टेम्पररी, क्योंकि आपको कोई नहीं मिला तो जो मिला वो अच्छा है। नहीं, इसमें शायद आपको और कोई बेटर चॉइस मिलती है तो आप शिफ्ट होते हैं कि नहीं ये ज़्यादा बेटर है। तो लंगोट का ढीला कहते हैं। आपके मन में एक विचार है कि मैं केवल उससे ये कह दूं कि तुम्हें प्यार करना मानो ये कहना कि मैं जिंदा हूं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे परम मित्र, हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ अच्छा वक्त बिताए, ये हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं जिनके साथ आज उसी प्यार के बारे में, लव के बारे में, इश्क के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हमारी भी जवानी छलक रही है और ये आपको थोड़ी देर में झलकने वाली है। तो आज हम अपने दोस्तों से बात करते हैं छलक के कि बाहर प्यार भी आ रही है। क्या है, वो तो दिखेगा भाई। ये कवि ही हैं, कवि कह लो या इनको शायर कह लो, इनके गुणों की कमी नहीं। तो इनसे आप धीरे धीरे वाकिफ होंगे कि कैसे ये कितना मीठा और कितने रस भरी बातें शायराना अंदाज में आपको बताने जुझारू आदमी है। हाँ, प्रवृत्ति तो बहुमुखी ये- प्रतिभा के धनी। इतना भी झूठ नहीं बोल रहा तो। नहीं भाई, ये हमारे यहाँ विष्णु चौबे, विष्णु शंकर चौबे, जो अपने वैभव को बढ़ाने के लिए दो देवता का तो नाम रख लिए हैं। अब देखना ये है कि इनके पुत्र का नाम क्या होगा। क्या बात? विष्णु शंकर तो हो चुका और आगे क्या होने वाला है। ये हमारे बहुत ही खास मित्र, उम्र ज़्यादा है लेकिन अनुभव की कमी नहीं इनके पास, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनकी मुस्कान में बहुत सारी दर्द छिपी है जो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब अनुभव के साथ हमारी वार्ता शुरू होगी जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक कनेक्ट करेगी और शायद कुछ क्लैरिटी भी दे जाए। तो रौनक भाई, आपसे हमारा सवाल कि प्यार क्या है, प्यार को आप कैसे देखते हैं? जो हम लोग की एज है, लौंडो वाली जो एज है, जी बिल्कुल। तो उसमें हम लोग जो फील करते हैं प्यार, वो इस तरीके का है कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि उसकी याद आती है सांसों जरा आहिस्ता चलो। क्या बात, वाह, क्या वाह, बात। वाह। उसकी याद आती है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ओह, क्या बात है, क्या क्या बात है। हम लोग अभी उस स्टेज में हैं। हाँ, हमने जो अनुभव किया है वो यही किया है कि हमारे धड़कने भी हमें उसके साथ जोड़ने के लिए लगती हैं कि ये भी बाधक हो रही हैं, ये हमारी जो सांसें हैं ये भी बाधक हो रही हैं। ओह, चल रहा है काफी तो गहराई है। हाँ, तो अभी हम लोग वहाँ तो हैं। काफी गहराई तक गए हैं। नहीं, गए तो है ही हैं, और गहराई में भी जाना भी चाहिए। नहीं जाना चाहिए। हाँ, सब वो तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं नहीं। कि गहराई ऊपर से ही जान जाए। हालांकि जो आपने शायरी बोली है ठीक है। इसमें प्यार की पूरी डिफिनीशन समा गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्यार का डिफिनीशन होगा। जी, बहुत विष्णु भाई, आपका प्यार के लिए क्या, आप कैसे देखते हैं तो प्यार? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल भाई। बिल्कुल। और रौनक भैया क्या खूब कहे हैं, उसकी याद आई है। क्या सासो खूब जरा कहे। आहिस्ता चलो। जी जी। देखिए, एक बात लेकिन है कि
याद आए और सांस आहिस्ता चले तो फिर प्यार कैसा? ये सही ऐसा बात हो है। नहीं पाता। अरे प्यार तो वो है, एक एक धड़कन पे उसका नाम होना चाहिए। देखिए देखिए इसको आहिस्ता चलने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अपनी गति से तेज हो जा रहा है। सही है। नॉर्मल नहीं है वो condition। नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल हुआ तो प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। अरे भाई, तो विष्णु भाई आगे बढ़ते हैं। वो जो ओठ लाल से चेहरे लाल हो जाते हैं, क्या बात है। वो अलग चीज है। क्या बात। ताली में। हाँ। वो प्यार- 2-4 महीने जॉब किए हैं थोड़ा सा मजबूरी में, इसलिए उनकी हैबिट है, अब सुधार लेंगे। आते हैं विष्णु भाई। हाँ जी, तो ये प्यार। आदमी अच्छे हैं। प्यार। देखिए प्यार बहुत ही पाक शब्द है। प्यार के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो अपनी अनुभव ही साझा कर सकता हूँ। जी आपका ही अनुभव चाहिए। जी, तो देखिए, क्या दिखा रहे हैं? देख तो लीजिए। बिल्कुल थोड़ा देखने ही समय आए हैं। आप दिखाइए। इरशाद। देखिए, कैसा? प्यार में उस हद तक पागल रहता है एक प्रेमी किस हद तक? कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता प्यार के सिवा। उसके पास लाखों परेशानियां हों, लेकिन उसके प्रेमिका के पास अगर एक परेशानी है तो उसके लिए वो सबसे पहले है। वो है प्यार। प्यार में प्रेमी एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुमको चाहने वाले अगर लाखों लोग हैं तो मैं उनमें से एक हूँ। वाह, एक प्रेमी कह रहा है अपने प्रेमिका के लिए, तुमको चाहने के लिए अगर लाखों लोग हैं तो मैं उनमें से एक हूँ। तुमको चाहने वाले अगर एक ही है तो समझो वो मैं ही हूँ। वाह, क्या बात। तुमको चाहने वाले अगर एक ही है तो समझो वो मैं ही हूँ। तो तुम्हारे चाहने वाले अगर एक भी नहीं बचे तो समझो मैं मर चुका। वरी। वाह, क्या बात है, अद्भुत। हाँ, लेकिन जो आपने बोला लेकिन वो आपके दिल से हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये फील करने वाली बात है। ये फील करने वाली जैसा कि बात मैंने है। आपको कहा था कि ये नंबर 1 आशिक है। आप फील कर पा रहे हैं कि कितनी गहराई से ये बोल रहे हैं। अभी सीना चिर के दिखा सकते हैं कि इनके दिल में कौन है। खैर भाभी जी पे बाद में आएंगे, पहले चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्यार वो है जो दिल से होता है। प्यार में दिमाग काम नहीं किया करते, और जहाँ दिमाग काम करते हैं वो फिर प्यार नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, प्यार में बोला जाता है कि आपका माइंड वर्क नहीं करेगा टोटली। आप एक ख्वाबों की दुनिया में हैं। देखिए एक आशिक कैसे व्याख्या कर रहा अपने प्रेमिका के लिए कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मैं प्रयास करता हूँ। अरे इरशाद भाई, इरशाद शुरू करो। एक आशिक अपने प्रयास से ही जी। बहुत कुछ कर सकता बहुत कुछ कर। है। कैसे तुम- बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ मैं तुम। कैसे? तुम धड़कन का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, वाह। तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। ओह। सुनिएगा, आँखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम। वाह, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। वाह 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 वाह, वाह। सुभान अल्लाह। वाह। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। वाह। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम। वाह। वाह 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 वाह, क्या बात। और जागना सोना भी तुम, वाह। और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। वाह। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन। वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये यही है कि एक आशिक के गुणों से आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो कितने गुणी हैं। सही बात। मतलब मैंने देखा है कि जो बंदे दिल से अगर आशिकी करें, अब मुझे लगता है आप लोग बताएंगे कि जो भाई बंदे दिल से कभी आशिकी किए हों और उनका दिल टूटा हो या फिर वो इतने दिल से गहराई से जुड़े हो किसी से, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। और वो तो भाई मतलब कूट कूट के वो कहते हैं ना कि जब एक प्रेमी का दिल टूटता है तो वो अपने प्रेमिका से कहता है कि क्या कहते आप बादाम खाइए, फिर इनसे मिलते हैं। तो अब हम अपने सूरज भाई से मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे एक्टिंग भी करते हैं। इनका वीडियो भी आने वाला है, आप जल्दी देखेंगे। आपके लिए प्यार क्या है?
ऐसे तो देखा जाए तो प्यार का कोई डेफिनेशन होता नहीं है, वो करके ही पता चलता है कि वाह, क्या प्यार है। करके देखने की चीज। करके देखने की चीज़ है। बाकी अनुभव करने की चीज। प्यार में लोग पढ़ते हैं तो मानिए कि पूरा दुनिया ही बदल जाता है उनका। क्या बात है। मतलब उनका चेहरे का रौनक, मतलब कि सारा बदल जाता है सब प्यार। मतलब पूरी काया पलट दुनिया के रंग में बदलाव, बोले हैं भाई। तरंग में बदलाव, सुभान अल्लाह। सब कुछ बदल जाता है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हो तो क्या एक व्यक्ति जो आपके जीवन में इतना खास है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सब कुछ आप भाड़ में जाए चलता है, तो ऐसा होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के लाइफ में रहते हुए भी किसी और को आप देखते हो, आपका दिल उसके लिए भी धड़कता हो, आपका जी करता हो कि एक बार उसे मुड़ के देख लो, वो आपके सामने से गुजरती है, लगता है क्या है यार। तो ये फीलिंग आप बहुत पहले किसी के लिए फील कर चुके हैं, लेकिन आज किसी और को देखकर फिर आपके मन में वो उमंग फिर से उत्पन्न हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये उमंग जो आती है ये इसलिए है कि आपने ये नहीं चुना कि आपके माँ कौन होंगे, आपने ये नहीं चुना कि आपके भाई कौन होंगे, आपके पिता कौन होंगे, आप किस खानदान में पैदा होंगे, आपके बहन या कोई भी रिलेशन नहीं हो। बिल्कुल, आप इसको चुनते हैं। बिल्कुल, ये हमारी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। हाँ, मेरे दोस्त हैं तो ये मेरी चॉइस है कि ये मेरे दोस्त हैं। तो वो जो चॉइस है, वो जो एक नज़र देखने के बाद जो दिल में ख्याल आते हैं, वो जो धड़कनें तेज होती हैं, जो चेहरा लाल होता है। हाँ, आदमी को सब कुछ, अभी भाई ने बताया कि पतझड़ में गुलाब खिलने लगते हैं, तो वो इसलिए है कि उसको आप देखें। दिल में बोन ना होते हुए भी दिल में दर्द होता है, दर्द होता है, टूटता है दिल टूटता भी है, इसीलिए क्योंकि उसको आपने तय किया मेरे हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्यार में ये होता है, ये पहले भी हमने जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जो आपके जीवन में बहुत खास है, जो आपका प्रेमी है, मगर इनके रहते हुए भी कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके पास से गुजरता हो और आपकी धड़कनें थोड़ी देर के लिए थम जाती हो, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर टिक जाती हो, आपका जी करता हो कि एक बार उसे मुड़कर देख लूं, तो ये क्या है? क्या ये चीटिंग है? क्या यह प्यार में कमी है? या फिर क्या दिल नादान है? या ऐसा नॉर्मल है कि ऐसा होता है क्योंकि हम ह्यूमन हैं? क्या? देखिए, मैं इसको तो इस प्रकार से देखता हूँ कि न दिल नादान है और न ये कोई चीटिंग है। और देखिए, अगर आप किसी के साथ हैं अब फिर भी किसी के लिए आपका दिल धड़क रहा, आप मुड़ के देखते हैं किसी को, इसका मतलब आप उसके साथ नहीं हो, फिर प्यार है ही नहीं, वो एक अट्रैक्शन ही मात्र है। अच्छा, अगर प्यार है तो कोई दिखेगा ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अगर प्यार है तो पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि भीड़ में अगर वो इंसान खड़ा है तो पूरी दुनिया नहीं दिख रही है, केवल वो दिख रहा है। कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, या तो प्यार ही नहीं है, वो अट्रैक्शन मात्र है। तब तो फिर आप ये कह सकते हैं कि रास्ते चलते किसी लड़की से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यानी कि प्यार और अट्रैक्शन दोनों दो चीज़। हाँ, ये दोनों। अट्रैक्शन ये होता है वो बहुत जल्दी होता है। चलिए, हम आगे अट्रैक्शन और प्यार के डिफरेंस में भी आएंगे जी। लेकिन हम आगे जानेंगे कि सूरज भाई का इस पर क्या विचार है, आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई तीसरा पर्सन आपके लाइफ में आता है या आपको दिखता है कुछ क्षण के लिए और आप उसको देखते हैं और आपको वो खूबसूरत लगता है या खास लगता है? मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि मतलब कि जिससे हमने प्यार किया उसके अलावा मतलब कि कुछ ऐसा दिखा ही नहीं आज तक। जैसे कितनों मतलब कि खूबसूरत लड़की आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मतलब बदल जाए ऐसा। अभी बताया नहीं सूरज भाई, बता रहा है, छुपा रुस्तम ऑन कैमरा बता रहा है। हाँ, ऑन कैमरा बता रहे, हम लोगों से नहीं साझा कर। हालांकि मैं क्या बोलूँ, शायद मैं कैरेक्टरलेस साबित हो सकता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैंने देखा है कि जब भी मैंने किसी को पसंद किया, किसी को लाइक किया, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक व्यक्ति को बहुत बेहद पसंद करते हुए भी मैंने किसी और को देखा और वो कुछ क्षण के लिए इतना अच्छा लगा वो व्यक्ति कि मानो कि उससे जाकर बात करूं,
उससे कुछ बोलूं, उसकी आवाज़ सुनूं, तो ये इच्छा हुई। जबकि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जहन में है, जिसकी इच्छाइयाँ, जिसकी खूबसूरती मेरे मस्तिष्क में छपी है, लेकिन फिर भी हाँ, देखिए ऐसा है कि जब आप किसी के साथ तो अगर इस धरती पे, इस भूमंडल पे कोई खूबसूरत है तो वो आपके आंख के सामने आ रहा है तो वो आपको वो खूबसूरत लगेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं, क्या वो भाव उसके प्रति वासना के भाव जागृत हो रहे हैं, या वो भाव जाग रहा है जो आपके पास? बिल्कुल नहीं वासना के नहीं, वासना की मैं एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भाव जागृत इनके में जागृत होती है ये चीज़। नहीं भाई, देखो सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। नहीं हो पाएंगे। हाँ, नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बोलिए आप। तो वो भाव जो है, अगर वो भाव आपका आ रहा है, जो आपके पार्टनर के साथ जो भाव है वही भाव उसके साथ आ रहा है, अगर वो खूबसूरत है, आपको खूबसूरत लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पार्टनर के साथ भाव है वही भाव इसके साथ आ रहा है, तब वहीं तो गड़बड़ी है। कि जिस लेवल का फीलिंग कनेक्शन है, जिस लेवल का कमिटमेंट है, जिस लेवल का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, अगर आप ऐसा उसके साथ चाह रहे हैं, कोई जो आपके सामने से गुजर रहा हो, तब शायद चीटिंग है, तब शायद आपके केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट की कमी है, तब ये शायद नहीं, ये पूरी 100% चीटिंग है और आपको उसको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से इंसान तभी देखता है या कोई ख्याल में तभी आता है कि जब वो आप स्टेबल नहीं हो उसके साथ, कुछ मिसिंग है। मतलब कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में तो हैं, लेकिन वो टेम्पररी, क्योंकि आपको कोई नहीं मिला तो जो मिला वो अच्छा है। नहीं टेम्पररी। इसके लिए तो इसमें शायद आपको और कोई बेटर चॉइस मिलती है तो आप शिफ्ट होते हैं कि नहीं ये ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए प्यार का मतलब होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम देना, सपोर्ट देना, मेंटली स्टेबल रखना। अगर ये नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ चीज़ें होती है जो वो लाइक करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लाइक करते हैं, तो दोनों लोग मिल के अपनी चीज़ें साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं। और ये तभी हो सकता है कि अगर आप रिलेशन में होते हुए किसी और को देख रहे हैं तो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं से या तो आपकी बातें फुलफिल नहीं हो रही या तो सामने वाले की कुछ तो रह जा रहा। तो इस चीज़ में आपको बात करनी चाहिए। हमारा अगला सवाल ये है कि प्यार और अट्रैक्शन में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि एक क्षण में कोई इंसान हमें झट से बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसको हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। बिल्कुल, लंगोट का ढीला कहते हैं। जो भी है। और एक तरफ क्या है कि आपको ये कहा जाता है कि नहीं तुम्हें प्यार नहीं हुआ, ये तो अट्रैक्शन है। ऐसा है कि ये जो आपने बताया कि लव और अट्रैक्शन, ये बहुत पतली रेखा है, बहुत पतली रेखा है। जब हम किसी के साथ में हैं, ठीक, फिर मुझे कोई पसंद आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि नहीं कहीं कोई कमी रह जा रही है, चाहे आप में चाहे उसमें, ठीक। लेकिन जब आप पहली बार किसी को देख रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, फिर आप पहली बार देख रहे हैं और आप बस कि आपके मन में एक विचार है कि मैं केवल उससे ये कह दूं कि तुम्हें प्यार करना मानो ये कहना कि मैं जिंदा हूं। क्या बात, मैं क्या सुनना चाहूंगा, ये बहुत गहरी बात कही आपने। तुम्हें प्यार करना मानो ये कहना कि मैं जिंदा हूं। वाह, तुम्हें प्यार करना मानो ये कहना केवल इतना कि तुम उससे बस ये कह पा रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये तुम्हारे जीने के लिए काफ़ी है। जब तक इतना डेडिकेशन है, ये लेवल है, वो प्यार। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सब एट्रैक्शन हैं। आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको हम लोग के ठेठ भाषा में लौंडियाबाजी भी कह सकते हैं। मतलब वो सब भाई के अकॉर्डिंग प्यार का मतलब ये कि आपकी डेडिकेशन इस लेवल की है कि जीवन जब तक है सांसें उसके लिए ऐसा समर्पण आपके अंदर है, तो वो प्यार क्या है। बात है। अब मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूजन सारी दूर हो गई है। लेकिन एक ये है कि यार हम कई बार इस लेवल की डेडिकेशन नहीं फील कर पाते, खास करके आज की जनरेशन में